अल्लामा मौलाना अबुल वफ़ा फ़सीही रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कुछ ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल हो रही है। हज़रात, आप फ़सीही हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने सिलसिले के बारे में मालूमात हासिल करें। ये ज़रूरी है कि आपका सिलसिला क्या है, सिलसिले का बानी कौन है, उसमें कितने अकाबिर बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, ये जानना ज़रूरी है। इसलिए कि जो चीज़ जानकर हासिल होती है, समझकर हासिल होती है, उसमें पायदारी होती है। वो चीज़ पायदार होती है, टेम्पररी नहीं होती। और सुन सुनकर जो चीज़ आदमी को मालूम होती है वो ज़हन के पर्दे से आम तौर पर हट जाया करती है, उसमें इस्तिक़रार नहीं होता, उसमें दवाम नहीं होता। हज़रात गिरामी, शायद आपको मालूम होगा, नाम आप जानते होंगे मौलाना अबुल वफ़ा फ़सीही। नाम प्रचलित है, मशहूर है, मारूफ है। लोग आम तौर पर ये जानते हैं कि मौलाना अबुल वफ़ा फ़सीही साहब एक बहुत अच्छे खतीब थे। और मुनाजिर की जहां तक बात है तो मुनाजरे भी आपने किए हैं और बहुत से मुनाजिर होते हैं, लेकिन एक हकीकत मैं आपको बता दूं कि हजरत मौलाना अबुल वफ़ा फ़सीही रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस शान के खतीब थे, उसी शान के जय्यद आलिम दीन भी थे। जी, आपके अंदर अहले सुन्नत व जमाअत का दर्द कूट कूट कर भरा हुआ था। आपने सिर्फ अपनी तकरीरों के जरिए से अहले सुन्नत व जमाअत के अकीदे की हिफाजत नहीं की है, बल्कि जहां पर मौका मिला और जरूरत पेश आई, जब कोई बदअकीदा तहरीर लेकर के आया है बदअकीदगी फैलाने के लिए, तो हजरत मौलाना अबुल वफ़ा फ़सीही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कलम के जरिए से उसका दंदान शिकन जवाब दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, एक मौके पर गाजीपुर के एक बदअकीदे ने, एक गैर मुक़ल्लिद आलिम ने एक किताब लिखी जिसका नाम है रहबरे इस्लाम। रहबरे इस्लाम किताब लिख करके उसने अहले सुन्नत व जमाअत के अकीदे पर ज़र्ब लगाई। औलियाए किराम की बारगाह में उसने गुस्ताखी की। उसने अपनी किताब में ये लिखा कि बस अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, और किसी को नहीं मानना है। मैं आपको बताता हूं, मौलाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फौरन जवाब लिखा
और जवाब लिखा, एक किताब लिखी और उस किताब में कुरान से भी दलील दी, हदीस से भी दलील दी और अइम्माए दीन के अक़वाल से भी दलील पेश की। उस एक मुख्तसर से रिसाले के अंदर 50 दलील के जरिए से हजरत मौलाना अबुल वफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस गैर मुक़ल्लिद को जवाब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने जो लिखा है, मैंने जब पढ़ा तो मुझे हैरत हुई कि एक खिताबत की दुनिया में रहने वाला इंसान, तकरीर करने वालों को वक्त नहीं मिलता। आज यहां है तो कल वहां है, रात जलसे में तो दिन ट्रेन में। ऐसे हाल में उन्होंने किताब लिखी और दलील के साथ मुज़य्यन करके किताब लिखी। वो आप खुद फरमाते हैं कि वक्त नहीं था तो मैंने इस किताब का मुबय्यज़ा तैयार किया है, तो कभी वेटिंग रूम में बैठ करके लिखा है, कभी ट्रेन में लिखा है। ये था इस्तेहदार इल्मी, ये थी उनकी काबिलियत। उन्होंने जो कुछ लिखा है उसी की रोशनी में मैं आज आपके सामने इस आयत करीमा जो मैंने अभी तिलावत की है उसी के मुताबिक मैं आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूं। मैंने कुरान हकीम की आयत करीमा तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमान वालों से कहा जा रहा है ना, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, मतलब ये है कि तक़वा का हुक्म दिया जाएगा तो ईमान वालों से दिया जाएगा। ईमान वालों से तक़वे का मुतालबा होगा और जिसके पास ईमान नहीं है सबसे पहले उससे कहा जाएगा ईमान लाओ। ईमान, फिर उसके बाद तक़वा। तक़वा का क्या मतलब है? बोलिए, क्या तक़वा का ये मतलब है कि जलसा करो और नमाजें छोड़ दो? तक़वा का ये मतलब है क्या माँ बाप की नाफरमानी करो और बीवी की बात पर चलो? क्या तक़वा का ये मतलब है कि वालिदैन की नाफरमानी करो? क्या तक़वा का ये मतलब है पड़ोसी का हक मारो? क्या तक़वा का ये मतलब है झूठ बोलो? क्या तक़वा का यही मतलब है कि जुआ खेलो? क्या तक़वा का ये मतलब है कि गीबत करो, चुगलखोरी करो, हराम माल खाओ? हरगिज नहीं। तक़वा का क्या मतलब? तक़वा का मतलब ये है कि नमाज फ़र्ज है तो नमाज पढ़ो, ज़कात दो, अगर मालिक निसाब हो तो ज़कात दो, रमज़ान आए तो रमज़ान के रोज़े रखो, सदक़ात करो, खैरात करो, माँ बाप का कहना मानो, बीवी का हक अदा करो, पड़ोसी का हक अदा करो। मतलब क्या? एक जुमले में जो अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने जिस चीज़ के करने का हुक्म दिया है वो करो, और जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने रोका है उससे रुक जाओ। यही है मतलब तक़वा का। जी। तो अब सवाल ये है, ईमान तो पहले से हासिल है, इसलिए कि कहा जा रहा है ए ईमान वालो तक़वा हासिल करो, मुत्तकी बन जाओ। तो ईमान तो पहले से हासिल है। अब हमने फ़राइज़ की पाबंदी की, वाजिबात की पाबंदी की, हमने हराम को छोड़ दिया, हलाल को इख्तियार किया। मतलब ये है कि सारी बुराइयों से हमने अपने आप को बाज रखा, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी की
और तमाम हराम कामों से, मकरूह कामों से हमने अपने आप को बचा लिया, तो ईमान तो पहले से हासिल था, अब तकवा भी हासिल हो गया। अब हम मुत्तकी हो गए। ईमान हासिल था, तकवा हासिल हो गया, बंदा मुत्तकी बन गया। तो नजात का दारोमदार तो ईमान और तकवा पर है। नजात का दारोमदार ईमान और तकवा पर है। जब कामयाब होना है, मोमिन कामयाब होगा तो ईमान और तकवा के साथ। तो जब हमें ईमान पहले से हासिल था, तकवा हमने हासिल कर लिया, तो अब तो नजात मिल जानी चाहिए ना। अब किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तकवा हासिल करो और सच्चों के साथ रहो। ये सच्चों के साथ रहने की क्या जरूरत, तवज्जो दीजिएगा। सच्चों के साथ रहने की क्या जरूरत। ईमान तो पहले से हासिल है, हमको तकवा हासिल हो गया, तो अब तो नजात हो जानी चाहिए, कामयाबी हमको मिल जानी चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, नहीं, सच्चों के साथ रहो, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इसमें नुक्ता ये है कि ईमान तमाम दौलतों में सबसे अजीम दौलत, सबसे बड़ी दौलत है ईमान और परहेजगारी। तकवा, ईमान और अमल सालेह सबसे बड़ी दौलत। तो ईमान हमारे पास हासिल, दौलत, ईमान की दौलत हमारे पास, तकवे की दौलत हमारे पास। अब जब दौलत आदमी के पास होती है तो दौलत की हिफाजत जरूरी होती है कि नहीं। दौलत खाली हासिल कर लेना काफी नहीं है, दौलत को बचाना जरूरी है, दौलत की हिफाजत जरूरी है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमने माल कमाया और माल कमाने के बाद हमने उसे जाये कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो लाखों और करोड़ों कमाने का क्या फायदा। जब दौलत जाये हो गई, बर्बाद हो गई, तो कोई फायदा नहीं है। तो दौलत की हिफाजत करना ये असल है। अब आप बताइए, ईमान जब दौलत है, अमल दौलत है, उसकी हिफाजत जरूरी है कि नहीं, उसको बचाना जरूरी है कि नहीं। तो आप कैसे बचाओगे। अरे माल कमाया, रुपया पैसा कमाया, उसकी हिफाजत के लिए आपने लॉकर बनवाया, अलमारी बनवाई, बक्सा बनवाया, आपने अलमारी में रखा, लॉकर में रखा, बैंक में रखा, दौलत की हिफाजत हो जाए, ताकि दौलत बच जाए, दौलत की हिफाजत हो जाए। मुझे जरा बताओ, ईमान इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत कि सब दौलत खत्म हो जाएगी, लेकिन ईमान ऐसी दौलत है कि अगर ये साथ जाए तो कब्र में भी साथ है, हश्र में भी साथ है, नश्र में भी साथ है, हिसाब किताब के वक्त साथ है। अरे हद ये है कि ईमान को अगर तुमने बचा के रखा, उसकी हिफाजत की, ईमान के साथ दुनिया से गए, तो हद ये है कि हर जगह ईमान रहेगा तुम्हारे साथ। हत्ता कि अगर तुम अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाओगे तो ईमान भी साथ साथ जाएगा जी। ईमान छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? कि जब ईमान जाएगा नहीं साथ साथ, तो जहन्नम की आग से बाहर निकालेगा कौन? जहन्नम से निकालेगा कौन? यही ईमान ही तो निकालेगा ना। अरे हदीसे पाक में आया, एक बंदा, गुनहगार बंदा, गुनाहों में डूबा हुआ बंदा, हुक्म होगा इसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए, वो जहन्नम में जलेगा। हदीसे पाक में आया कि वो जलकर कोयले की तरह हो जाएगा। फिर हुक्म होगा इसे निकाला जाए और इसे आबे हयात में डाला जाए।
जैसे ही उसे आब हयात में डाला जाएगा, गोश्त वोश्त लगने लगेंगे, ढांचा सब फिर दोबारा बन जाएगा और उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अब वो जन्नत में हमेशा हमेश के लिए रहेगा। तो निकाला किसने? जहन्नम से निकाला ईमान ने, इसलिए कि ईमान नूर है। नूर जिस्म को आग जला सकती है लेकिन नूर को नहीं जला सकती। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ईमान बचा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ये बचाएगा कब? जब हम उसे बचाएंगे ना, जब हम उसकी हिफाजत करेंगे, जब ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे। अब आप बताइए, ईमान को बचाएंगे कैसे? क्या अलमारी में बंद करके? क्या तिजोरी में बंद करके? क्या लॉकर बना करके? है कोई हिफाजत का सामान? आपने कोई सामान हिफाजत के लिए बनाया है? क्या आप बना सकते हैं कोई सामान हिफाजत के लिए? अल्लाह ने ईमान दिया है तो उसकी हिफाजत का सामान भी अल्लाह ने पैदा किया है। बंदा उसकी हिफाजत का सामान पैदा नहीं कर सकता, अल्लाह ने उसकी हिफाजत का सामान दिया है। अल्लाह ने ईमान की हिफाजत का सामान ये दिया है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों की सोहबत तुम्हें दे दी है। अल्लाह के नेक बंदे, सच्चे बंदे, ईमान वाले बंदे, ये ऐसे बंदे हैं, ईमान के साथ दुनिया से गुजरे, ईमान के साथ दुनिया से गए। गौसे आजम ईमान के साथ दुनिया से गए, ख्वाजा अजमेरी ईमान के साथ दुनिया से गए, सारे औलियाए किराम ईमान के साथ दुनिया से गुजरे। जब ईमान के साथ वो गुजरे हैं तो वो ईमान की हिफाजत करके दुनिया से गए। और ये अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, अल्लाह के सच्चे बंदे ऐसे हैं कि उन पर शैतान का वसवसा नहीं चलता, शैतान का जोर नहीं चलता। क्या आपने वो नहीं सुना है? हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो इबादत कर रहे हैं, जंगल में मुजाहदा कर रहे हैं, रियाजत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। इतने में एक रोशनी नजर आती है, आसमान में एक रोशनी नजर आती है और एक आवाज आती है, अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारी इबादत से मैं राजी हो चुका हूं, अब मैं तुम्हारे ऊपर से नमाज को मुआफ करता हूं। बात समझ में आ रही है ना? जैसे ही गौसे आजम ने ये आवाज सुनी तो गौसे आजम ने क्या कहा था? तू शैतान है। जब नबियों से नमाज माफ नहीं हुई तो ये अब्दुल कादिर कौन होता है? तो शैतान है। लेकिन वो तो शैतान था ना, शैतान अपना दाव पेच चलाता है, वो किसी ना किसी दाव पेच से ईमान लूटना चाहता है। जैसे ही गौसे आजम ने अस्तगफिरुल्लाह कहा और कहा तू शैतान है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा, शैतान ने दाव खेला, पैतरा बदला। उसने कहा, ए अब्दुल कादिर, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। अगर आज का कोई आलिम होता तो फूल के कुप्पा हो जाता, हमारे इल्म ने बचा लिया। कितने बड़े हम आलिम हैं, लेकिन वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, अल्लाह के महबूब बंदे थे। शैतान का जोर नहीं चल सकता है, शैतान का दाव पेच नहीं चल सकता है। गौसे आजम ने फिर अस्तगफिरुल्लाह कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ शैतान मलऊन, तू मलऊन है, याद रख, तू अब्दुल कादिर से उसका ईमान छीनना चाहता है। तू सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे बचाया तो मेरे रब के फजल व करम ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजराते गिरामी, शैतान का वसवसा चला, शैतान का जोर चला? नहीं चला। तो ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, इन पर शैतान का जोर नहीं चलता है, शैतान इनको बहका नहीं सकते हैं। तो ये अल्लाह की हिफाजत में है, ये बंदे अल्लाह की हिफाजत में हैं। तो जब ये अल्लाह की हिफाजत में हैं, तो ए बंदो, ए ईमान वालो, ईमान की दौलत की हिफाजत चाहते हो, अमल की दौलत की हिफाजत चाहते हो, तो उनके साथ हो जाओ जो अल्लाह की हिफाजत में। जी सुभान अल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का यही सबब है मेरे दोस्तों, यही हिकमत है। अगर हम गौसे आजम की सोहबत में आ जाएंगे, उनकी हम पनाह में आ जाएंगे, तो वो अल्लाह की पनाह में हैं, तो हमारा ईमान बच जाएगा, हमारा अमल बच जाएगा। ख्वाजा अजमेरी की सोहबत इख्तियार करेंगे, हमारा ईमान बच जाएगा, अमल सालेह बच जाएगा। अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में रहेंगे, हमारा दीन ईमान बचा रहेगा, हमारा अमल बचा रहेगा। इसलिए रब ने फरमाया कि ईमान वालों तकवा हासिल करो। अब ईमान और तकवा मिल जाने के बाद तुम घमंड में मत आना, गुरूर और तकब्बुर में मत आना। ईमान और अमल को बचाना है तो सच्चों के साथ साथ रहना। हजरात गिरामी, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा करते हैं, आपके यहाँ भी होंगे, हर इलाके में होते हैं कि ये तो मर गए, मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसे ही मौलाना अबुल वफा फसीही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसे शख्स को जवाब दिया था। उसने किताब में लिखा था कि ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए, सड़ गल गए हैं, तो फिर इनसे मांगने का क्या फायदा, ये हमारी मदद क्या करेंगे। उस बदअकीदे ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा था। मौलाना अबुल वफा फसीही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका जवाब देते हुए पहले कुरान की आयत पेश की, पहले कुरान की आयत पेश की कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम मुर्दा थे, बेजान थे, अल्लाह तबारक व ताला ने तुमको हयात बख्शी, फिर अल्लाह ताला तुमको मौत देगा, असुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर हयात पैदा फरमाएगा। तो मौत के बाद हयात, मौत के बाद जिंदगी, ये तो आम मुसलमानों की जिंदगी है। भाई आम मुसलमानों को भी जिंदा किया जाएगा ना, मौत के बाद जिंदा किया जाएगा ना, बल्कि जिनके पास ईमान नहीं है तो उनको भी जिंदा किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा ना। अब जिंदगी जिंदगी में फर्क है, उन्हें जिंदा किया जाएगा लेकिन उनकी रूहों को सिज्जीन में कैद करके रखा जाएगा और मोमिनों की रूहों को इल्लीयीन में रखा जाएगा जी, जन्नत में। और हदीस पाक में आया है कि अल्लाह तबारक व ताला के जो शहीद बंदे हैं उनकी रूहें सब्ज रंग के परिंदे के पपोटे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला उनकी रूह को रख देता है और वो परिंदा जन्नत की सैर करता है, जहां चाहता है वो परिंदा जाता है, तो रूह सैर करती रहती है। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे पहले कुरानी आयात से मौत के बाद जिंदगी को साबित फरमाया, फिर उसके बाद हदीस पाक जो इससे मुताल्लिक थी वो हदीस पाक जिक्र फरमाई, और हदीस पाक जिक्र करने के बाद फिर अइम्मा के अक़वाल जिक्र किए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इरशाद नक़ल फरमाया कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी
इरशाद फरमाते हैं, मैं युस्तमद्दु बिही फी हयातिही युस्तमद्दु बिही बादा मौतिही। सुभान अल्लाह। जिससे जिंदगी में आप मदद लेते थे, भाई वली की बारगाह में पहुंचते थे, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में पहुंचते थे, वो कुरान की आयतें पढ़कर दम करते थे, आपको शिफा मिल जाती थी, आप उनसे मदद लेते थे। तो फरमाते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह कि जिनसे आप दुनिया में मदद लेते थे, मौत के बाद भी उनसे मदद ली जा सकती है। क्यों? मैं एक लॉजिकल पॉइंट आपको दे रहा हूं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो इरशाद फरमाया है, उसको हजरत मौलाना अबुल वफा फसीही रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में नकल फरमाया है। उसका मफहूम मैं बताता हूं कि ये जो रूह है ना, मौत किसको आती है? जरा बोलिए, किसको? रूह मरती है? रूह फना होती है? मरती है? मौत रूह को आती है? नहीं। मौत का क्या मतलब? आपकी बॉडी से आपकी रूह अलग हो गई, यही मौत है। जिस्म से रूह निकल गई, ये मौत है। यहां एक नुक्ता है, जिस्म और रूह का जब तक मिलाप रहा, जिस्म और रूह का जब तक इत्तेहाद रहा तो जिंदगी रही, और जैसे ही जिस्म से रूह का इख्तिलाफ हो गया, रूह जिस्म से जुदा हो गई, तो अब मौत आ गई। मौत आ गई। सबक क्या मिला? इत्तेहाद में जिंदगी है और इख्तिलाफ में मौत है। इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, इख्तिलाफ का नाम मौत है। जिस्म से रूह निकली, मौत आ गई। कहते हैं आदमी मर गया, रूह अलग हुई, रूह जिस्म से जुदा हुई है। रूह के लिए फना नहीं है। किसी भी धर्म और किसी भी मजहब में रूह को फना नहीं, किसी भी मजहब में। हर धर्म वाले मानते हैं कि रूह कभी मरती नहीं है, फना नहीं होती है, रूह बाकी रहती है। अच्छा बताओ, अगर रूह फना हो जाती, मौत किस चीज का नाम है? अरे भाई, जब जिस्म से रूह निकली, हाथ है कि नहीं? हाथ मरने के बाद भी बाकी है, लेकिन क्या हाथ हिल सकता है? जबान हरकत कर सकती है? बोलिए, आंख से आदमी देख सकता है? आंख सही सालिम है, आंख मौजूद है, लेकिन मौत के बाद आदमी आंख से देख नहीं सकता। हाथ मौजूद है लेकिन हिल नहीं सकता, ये कदम है लेकिन उठ नहीं सकता, ये जबान है लेकिन हरकत नहीं कर सकती। तुम पता क्या चला? हाथ तो है लेकिन हरकत करने वाला कोई और है। जबान तो सही सालिम है, मरने के बाद भी जबान बाकी है, लेकिन बोलने वाला कोई और है। आंख सही सालिम है, आंख मौजूद है मौत के बाद, लेकिन आंख देखती नहीं है, देखने वाला कोई और है। तवज्जो दीजिएगा, अगर आंख देखती है तो मौत के बाद क्यों नहीं देखती? अगर हाथ पकड़ता है तो मौत के बाद क्यों नहीं पकड़ता? हाथ तो मौजूद है। अगर चलता है पैर तो फिर मौत के बाद पैर तो बाकी है, लेकिन चलता क्यों नहीं? जबान मौजूद है लेकिन बोलती क्यों नहीं? मेरे दोस्तों, ये आज़ा हैं, ये आला हैं,
बोलने वाली कोई चीज और है, देखने वाली कोई चीज और है, चलने वाली कोई और चीज है, हरकत देने वाली कोई और चीज है। उसी चीज का नाम है रूह, उसी का नाम है रूह। इमाम गजाली के इस हवाले को कोट करते हुए मौलाना अबुल वफा फसीही रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब रूह ही सब कुछ है, यही मुदब्बिरे बदन है, यही इदराक करने वाली है, यही सोचने वाली है, यही पकड़ने वाली है, यही मदद करने वाली है, तो अब बताओ मौत के बाद क्या औलियाए किराम मदद नहीं कर सकते? अरे रूह ही मदद करने वाली है, रूह ही तसर्रुफ करने वाली है। जब मदद करने वाली रूह है तो रूह तो बाकी है, उसे मौत नहीं आई है। तो ये जो औलियाए किराम दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं ना, उनकी मौत के बाद उनकी रूहें तसर्रुफ करती हैं, मदद करती हैं। और एक बात याद रखो, इमाम गजाली ने यहाँ पर एक अजीम नुक्ता बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो वली होते हैं, जो सच्चे बंदे होते हैं, मौत के बाद उनका पावर और ज्यादा बढ़ जाता है जी, और बढ़ जाता है। आप सोचेंगे मौत के बाद पावर कैसे बढ़ेगा, तो मैं आपको समझाता हूं। अच्छा ये बताइए, अल्लाह का कोई भी वली हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कोई भी अल्लाह का नेक बंदा हो, उसे खाने पीने की जरूरत है ना, है ना कि नहीं है? दाना पानी की जरूरत है ना? रोटी चावल खाते हैं कि नहीं खाते? प्यास का एहसास होता है कि नहीं? भूख लगती है कि नहीं? है ना? इंसानी जरूरतें उनको भी पेश आती हैं, भूख प्यास लगती है। अब आप बताइए, किसी भी वली को जब भूख लगेगी तो खाने की तरफ ध्यान होगा कि नहीं होगा? मैं लॉजिकल अंदाज में आपको समझा रहा हूं। जब खाने की जरूरत पेश आएगी, भूख लगेगी, तो खाने की तरफ ध्यान होगा ना, तवज्जो होगी ना। प्यास लगेगी तो पानी की तरफ ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जब तक, तवज्जो दीजिएगा, कैच करने की कोशिश कीजिएगा, जब भूख लगेगी और खाने की तरफ ध्यान होगा, तो जितनी देर तक खाने की तरफ ध्यान हुआ, कनेक्शन, तवज्जो, अल्लाह ताला से राबता, कनेक्शन टूटा कि नहीं टूटा? बोलिए, टूटा ना? चाहे 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, टूटा कि नहीं टूटा? प्यास लगी, पानी का ख्याल आया, पानी की तरफ ध्यान गया, उतनी देर तक अल्लाह से कनेक्शन टूटा, अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटी, रूह की तवज्जो पानी की तरफ गई, रूह की तवज्जो खाने की तरफ गई। तो जितनी देर तक ये कनेक्शन रूह का अल्लाह ताला से टूटा रहा, बोलो उतनी देर तक उसकी कुव्वत में कमी आई कि नहीं? पावर में कमी आई कि नहीं? अरे रूह का कनेक्शन अल्लाह ताला से हो, राबता हो, जब राबता होगा तो वहीं से तो पावर मिलता है, वहीं से तो ताकत मिलती है, उधर ही से तो कुदरत ट्रांसफर होती है। तो मेरे दोस्तों, जब तक अल्लाह का वली दुनिया में है, जिस्म के साथ है, खाने पीने की हाजत है, प्यास लगती है तो प्यास बुझाने की जरूरत है, बशरी तकाजों को पूरा करने की जरूरत है। तो जब तक इंसानी जरूरतों को पूरा करते हैं, उस वक्त तक रब से कनेक्शन टूटा रहता है। लेकिन जैसे ही ये रूह जिस्म से अलग होती है, पिंजड़े से बाहर जाती है, इस कैद खाने से आजाद हो गई रूह, अब ना उसे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसे इंसानी जरूरत की तकमील की जरूरत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब रूह को ना भूख प्यास है, अब रूह को भूख प्यास कुछ भी नहीं है। तो हमेशा रब से कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि नहीं? हमेशा रब से राबता,
बोलो कायम है कि नहीं है? तवज्जो हमेशा रूह की अल्लाह ताला से है कि नहीं? एक लम्हे के लिए भी कनेक्शन टूटता नहीं है, राबता टूटता नहीं है, अल्लाह से तवज्जो हटती नहीं है। तो जब मौत के बाद रूह का कनेक्शन हमेशा अल्लाह से बाकी रहता है, तवज्जो हटती नहीं है, तो पावर तो रूह के लिए है, ताकत तो रूह के लिए है, और वो अल्लाह की तरफ से वो पावर है। तो कनेक्शन जब टूटता नहीं है तो रूह की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसा दस्तरबंदी, मदरसा फसीह दरबारपुर, अबुल फजल फसीह का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, अब आपके समझ में आया कि नहीं? अल्लाह के वली जब दुनिया से जाते हैं ना, तो उनसे अहले सुन्नत व जमाअत के लोग, हम सुन्नी लोग उनके दरबारों में क्यों पहुंचते हैं? उनके दरबारों में हाजिरी क्यों देते हैं? हदीस कुदसी में है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा ज़ालल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल बादल फराइज। फराइज की अदायगी के बाद बंदा नवाफिल की पाबंदी करता है, नफल इबादतों की पाबंदी करता है, और पाबंदी करते करते वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है, मेरा महबूब बंदा बन जाता है। फ़इदा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी यबसुरु बिही व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा व क़ल्बहु लज़ी यअक़िलु बिही। सुभान अल्लाह। जब बंदा मेरा महबूब हो जाता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं। अल्लाह क्या बात। मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कदम बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसका दिल बन जाता हूं जिससे वो सोचता है। मेरे दोस्तों, आप सोचते होंगे अल्लाह किसी की आंख कैसे बन सकता है, अल्लाह किसी का हाथ कैसे बन सकता है, अल्लाह किसी का कदम कैसे बन सकता है? अल्लाह तो बॉडी से पाक है, बॉडी होने से पाक है, अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, जिस्मानियात से पाक है, हद से पाक है, हुदूद से पाक है, लिमिट से पाक है, लिमिटेशन से पाक है। अल्लाह तबारक व ताला के लिए बॉडी नहीं है, वो बॉडी का पार्ट नहीं है, वो किसी की बॉडी का पार्ट नहीं बन सकता, किसी का हाथ नहीं बन सकता, किसी की आंख नहीं बन सकता, किसी का दिल नहीं बन सकता, किसी का कदम नहीं बन सकता। तो फिर क्या मतलब? इस हदीस का क्या मतलब? मेरे दोस्तों, हम और आप अपने मुहावरे में, अपने बोलचाल में हम कहते हैं ना, अपने दोस्त के बारे में कहते हैं, वो तो मेरा हाथ है, मेरा दाहिना बाजू है। तो क्या मतलब? वो आपका दाहिना बाजू बन गया? नहीं ना, वो तो मेरे लिए आंख बना रहता है, मतलब मेरी निगरानी करता रहता है। मेरा हाथ है, मतलब उससे मुझे कुव्वत मिलती है, उससे मुझे ताकत मिलती है, वो मेरा हामी है, मेरा मददगार है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, यही मतलब है इस हदीस पाक का कि जब अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के ज़रिए से जब कोई बंदा अल्लाह का महबूब हो जाता है, तो उसके हाथ, पैर, आँख, उसके जिस्म के सारे आज़ा देखने में आम इंसानों के आज़ा की तरह होते हैं, लेकिन आंख तो देखने में आम इंसानों की तरह होती है, लेकिन उसमें देखने की खास ताकत अल्लाह की तरफ से होती है जी। हाथ तो आम इंसान की तरह नजर आता है, लेकिन उसमें पकड़ने की ताकत खास अल्लाह ताला की तरफ से होती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उसके सारे आज़ा की ताकत बढ़ जाती है। वरना बताओ, मदीने में मिंबरे रसूल पे खड़े होकर उमरे फारूक खुतबा दे रहे हैं, और मदीने से कोसों दूर निहावन की सरजमीन पे हजरत सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हो
इस्लामी लश्कर को लेकर कुफ्फार से जंग कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक मिंबर पर खुतबा देते देते अचानक फरमाते हैं, या सारियल जबल, या सारियल जबल, या सारियल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो, वाह वाह, पहाड़ की तरफ रुख करो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, यहां पुकारा हजरत उमर फारूक ने सारिया को, क्या समझ के पुकारा था कि सारिया सुनेंगे नहीं? क्या ये समझ के पुकारा था? बोलिए, अगर ये समझ के पुकारा तो फिर पुकारा क्यों? तो फजूल होगा ना। तो उमर फारूक ने सारिया को पुकारा मदीने से, यही समझ के पुकारा है कि मैं पुकारूंगा, मेरी आवाज सारिया के कान तक पहुंच जाएगी। और सारिया अल्लाह के वली है, सहाबी रसूल है, अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है, उनके कान में वो कुव्वत अता फरमाई है। मैं यहां से आवाज दूंगा और सारिया निहावन की सरजमीन से सुन लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो पुकारा था। जब पुकारा, हजरत सारिया लड़ रहे थे, लश्कर के कमांडर थे, पहाड़ के पीछे से दुश्मनों का एक लश्कर हमला करना चाह रहा था और हजरत सारिया को पता नहीं था। अचानक पीछे से दुश्मन हमला कर देता, इस्लामी लश्कर को शिकस्त हो जाती। हजरत फारूक आजम ने देखा, तवज्जो दीजिए, यहां कई तरह की करामतें नजर आ रही हैं। देखिए, मदीने में खड़े होकर के कोसों दूर निहावन की सरजमीन पे जंग का नक्शा भी हजरत उमर फारूक ने देख लिया। जंग का नक्शा देख लिया। यही है ना, जब अल्लाह का महबूब बंदा कोई बन जाता है, अल्लाह फरमाता है, फकुन तो समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। जी, वो आंख तो फारूक आजम की थी, लेकिन उसमें देखने की खास ताकत अल्लाह ने दे दी। जी, कान तो हजरत सारिया का था, लेकिन उसमें सुनने की खास ताकत अल्लाह ने अता फरमा दी थी। तभी तो हजरत फारूक आजम की आवाज को सारिया ने कोसों दूर से सुन लिया। जब लश्कर वापस आया, मदीना वापस आया, हजरत सारिया ने सारा वाकया बयान किया कि हम दुश्मनों से लड़ रहे थे, अचानक ऐसा महसूस हुआ, एक आवाज सुनाई दी, उमर फारूक की आवाज आई, या सारियल जबल, या सारियल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ रुख करो, पहाड़ की तरफ अपना चेहरा फेर दो। हमने अपने एक लश्कर के दस्ते को पहाड़ की जानिब उनका रुख फेर दिया, तो देखते ही देखते जंग का नक्शा बदल गया और जो हम हारने वाले थे, शिकस्त खाने वाले थे, देखते ही देखते नक्शा पलट गया और इस्लामी लश्कर को फतह मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, ये होते हैं अल्लाह के सच्चे बंदे, ये अल्लाह के सच्चे बंदे होते हैं। इनकी सोहबत में आओगे, दीन और ईमान महफूज हो जाएगा, अकीदा भी महफूज हो जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं अगर इस उन्वान पे गुफ्तगू करने लगूं, काफ़ी तवील हो जाएगी गुफ्तगू, लेकिन अभी आप हजरात को दस्तार बंदी का वो खुशनुमा मंजर भी अपने माथों की निगाहों से देखना है। इसलिए बस मुख्तसर तौर पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए झूम झूम कर अपने अंदाज में, अल्लाहुम्मा वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वबारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, बस एक हदीस पाक मुझे याद आ गई, वो बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं वो पेश कर देता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के महबूब बंदों की ताकत क्या होती है, उनकी कुदरत क्या होती है, आपको अंदाज़ा होगा। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ माल अता फरमाया। वो गनीमत का माल था, वो माल तकसीम होना था। तकसीम होने से पहले मेरे आका ने अपने सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो को वो माल दिया और फरमाया, अबू हुरैरा इस माल की हिफाजत करो, इस माल की हिफाजत करो। हज़रत अबू हुरैरा ने अपने मकान में महफूज जगह पे उस माल को रख दिया और उसके बाद निगरानी करने लगे। रात को वो जग रहे हैं, देख रहे हैं। इतने में एक चोर आता है। चोर आया और माल समेटने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बढ़ करके उस चोर का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, अल्लाह के नबी का माल अबू हुरैरा के घर में अमानत है, तू इसे चोरी करने आया है, चल तुझे नबी की बारगाह में लेके जाएंगे, वही फैसला होगा। अब शैतान रोने, वो जो चोर था वो रोने धोने लगा, रो रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दो भाई, अब कभी नहीं आना है। रहम आ गया। हजरत अबू हुरैरा ने उसका हाथ छोड़ दिया, कहा अब तो नहीं आओगे ना? कहा कि नहीं। अब जब सुबह हुई तो अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे अब हजरत अबू हुरैरा। जैसे ही हजरत अबू हुरैरा को देखा अल्लाह के नबी ने तो पूछा, ए अबू हुरैरा, रात को तुम्हारे चोर ने तुम्हारे साथ क्या किया? अब जो सवाल करते हैं ना कि नबी को खबर नहीं, इल्म नहीं है, भी रात को अबू हुरैरा के घर में चोर आया था, नबी को किसने बताया? हजरत अबू हुरैरा को देखा तो नबी ने कहा कि तुम्हारे चोर ने रात तुम्हारे साथ क्या किया? हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो माल चोरी करने तो आया था, जब मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि चलो अल्लाह के नबी की बारगाह में लेके जाएंगे, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगा। वो वादा करके गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कज़बा व इन्नहु सयऊद, वो झूठा है, वो फिर आएगा, वो झूठा है, फिर आएगा। माजी में क्या हुआ, गुजरे हुए जमाने में क्या हुआ, नबी वो भी बता रहे हैं, और आने वाले जमाने में क्या होगा, नबी वो भी बता रहे हैं। क्या ये गैब नहीं है? ये बुखारी पढ़ गए पूरी, लेकिन खबर नहीं है जी। बेइश्क मोहम्मद के पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। जी, वाह वाह। बुखार आ जाता है, बुखारी नहीं आती। नबी ने फरमाया फिर आएगा, वो झूठा है। हजरत अबू हुरैरा बैठ गए शामी से, आज बिल्कुल नहीं सोना है, आंख भी नहीं झपकना, देखना। देख रहे हैं, फिर वो आया धीरे से चोर। जैसे ही माल समेटने लगा, पट से पकड़ लिया हजरत अबू हुरैरा। है झूठी, चोर भी है फिर झूठा भी है, आज तो छोड़ेंगे नहीं, चलो नबी की बारगाह में लेके जाएंगे। फिर रोने लगा, खूब रोया धोया, बिल्कुल अब मान लो, बिल्कुल नहीं आऊंगा, अब छोड़ दिया। फिर सुबह को जब नबी की बारगाह में पहुंचे तो प्यारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, अबू हुरैरा, तुम्हारे चोर ने कल रात फिर क्या किया? नहीं या रसूल अल्लाह, बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, बड़ी दुहाइयां दे रहा था, रहम आ गया, छोड़ दिया। लेकिन वादा किया है या रसूल अल्लाह, अब नहीं आएगा कभी। प्यारे नबी ने फरमाया, कज़ब व इन्नहु सयऊद, अब भी झूठ बोला है, फिर आएगा। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब जैसे ही आया, हजरत अबू हुरैरा ने हाथ पकड़ा, का आज तो छोड़ना ही नहीं, लेके जाना है नबी की बारगाह में। रोज झूठ बोलता है, चोरी करने आता है। अब वो शैतान था, और शैतान कभी कभी